Class 10th again will continue with the explanation part of the prose My Greatest Olympic Prize by Jesse Owens. My Greatest Olympic Prize is written by Jesse Owens. He is the speaker of this prose and the writer as well. It was this summer of 1936 the Olympic Games were being held in Berlin. Because Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race, nationalistic feelings were at an all-time high. First paragraph में we'll see the story opens in the summer of 1936 at that time of the Olympic Games which was held in Berlin, and that time it was ruled, you can say, Hitler was ruling that time. Everywhere we heard the name Hitler. For Hitler, the event was a means to showcase the superiority of the Aryan race over others. उस टाइम जब फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुआ था बर्लिन में, तब इट वाज समर, मतलब गर्मी का मौसम था उस टाइम, और हिटलर का ज़माना था. पूरे वर्ल्ड में हिटलर छाया हुआ था एंड एवरीबडी यूज टू टॉक अबाउट जर्मन्स. हिटलर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता था एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेसिज्म था. ही यूज टू थिंक दैट जर्मन रेस इज़ द बेस्ट रेस. नेशनलिज्म हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी हर चीज़ सही नहीं होता है, बट हिटलर के अंदर ये चीज़ थी. ही यूज टू थिंक कि जर्मन जो है मास्टर रेस है, उससे उससे मतलब बेस्ट रेस है, और उससे सब उसके आगे सारे रेस कम हैं. सो जेसी ओवेंस ही वॉज ए अमेरिकन अफ्रीकन अ नीग्रो. तो उस टाइम की ये बात है जब हिटलर था. जेसी ओवेंस उस टाइम जो ओलंपिक में पार्ट लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था. एंड दैट टाइम उसने 6 years ट्रेनिंग किया. मीन्स 1930 से उसने ट्रेनिंग किया फॉर 6 years. 36 में बर्लिन में जब वो हुआ ओलंपिक गेम्स, तो उसने 6 years, मतलब पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे, तो उसने 6 years का ट्रेनिंग किया. उस ट्रेनिंग में ही वॉज नॉट वरिड अबाउट कि क्या चल रहा है, या मतलब हिटलर की बातों से उसको बहुत इफ़ेक्ट हुआ था, लेकिन उसने तब उसका एम था कि उसको हिटलर को रॉन्ग प्रूफ करना है और अपने लोगों का नाम करना है, ताकि अगर वो कुछ गोल्ड मेडल जीतता है या कुछ अपना नाम करता है तो पूरी दुनिया में हिटलर के अलावा भी इन लोग का भी नाम आएगा. I did train, sweated and disciplined myself for 6 years. उसने अपनी पूरी तैयारी की, अपना पसीना बहाया, अपने आप को पूरा चेंज किया, बहुत मेहनत की. उसने ट्रेनिंग की कि उसको वर्ल्ड ये जो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, और उसके दिमाग में बस यही था कि नहीं, ही हैज़ टू पार्टिसिपेट in Olympic Games. While I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medals. उसके दिमाग में बस यही था कि मुझे 1 या 2 तो गोल्ड मेडल अपने घर ले ही जाना है. I had my eye specially on the running broad jump. और उसका पूरा दिमाग, उसका पूरा कंसंट्रेशन जो था वो ब्रॉड जंप पे ही टिका हुआ था. ये नहीं उसको क्योंकि वो ब्रॉड जंप में पार्टिसिपेट करना चाहता था एंड ही वॉज मतलब स्पेशलिस्ट फॉर दैट. रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका था वो. अ ईयर बिफोर एज ए सोफोमोर एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी. अमेरिका में जब ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में जब उसने ऑलरेडी अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, मतलब वो 26 feet तक वो क्वालिफाई कर सकता है, मतलब कूद सकता है, जंप कर सकता है. Everyone kind of expected me to win the Olympic event hands down. तो सबकी एक्सपेक्टेशन, जो उनके जो निग्रोस की या जो अफ्रीकन के जो जितने भी लोग थे, सब लोग का एक्सपेक्टेशन था कि हाँ, जेसी ओवेंस ज़रूर कुछ ना कुछ गोल्ड मेडल
ओलंपिक्स में जीत के लाएगा। सो इट वॉज नॉट बॉदरिंग अबाउट कि सारे मतलब क्या बोलते हैं हिटलर क्या चाहता है या हिटलर की क्या सोच है। उसको बस बॉदर ये कर रहा था कि उसकी जो मतलब उसका जो एम था दैट वाज टू विन इन लॉन्ग जंप, बस। I was in for a surprise when the time came for the broad jump trials. I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps. He turned out to be a German named Leslong. I was told that Hitler had kept him under wraps, evidently hoping to win the jump with him. Now he was in for surprise. अब उसको एक तरह से एक सरप्राइज़ मिलता है। उसने देखा कि जब वो टाइम आया, एक्चुअली क्या होता है जब ओलंपिक गेम्स में ओलंपिक गेम्स में जब पार्टिसिपेट करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स, उससे पहले उन लोग का एक ट्रायल होता है, ट्रायल सेशन होता है। तो उस ट्रायल सेशन में उनको 3 चांस मिलता है। तो वो 3 चांस में आपको बस मतलब ये उसमें कोई वो जो रिकॉर्ड उसका कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड या कुछ उसका रिकॉर्ड नहीं होता, बस ये रिकॉर्ड होता है उसका एक कि उस चीज़ को आपको क्वालिफाई करना है, मतलब क्वालिफाइंग एक लिमिट होती है, उसको आपको क्वालिफाई करना है विदाउट फाउल एंड ऑल। तो वो 3 चांस में जब वो प्रैक्टिस लीव चल रही थी, उस क्वालिफाइंग सेशन में ही उसने नोटिस किया कि एक टॉल बॉय उसने उस प्रैक्टिस लीव्स में 26 फीट जंप मारा। इट मीन्स कि जब वो प्रैक्टिस लीव में ही जब इतना ज़्यादा हाई जंप कर रहा है तो फाइनल्स में फिर क्या करेगा। इट मीन्स कि ही इज़ ए वेरी गुड कॉम्पिटिटर फॉर जेसी ओवेंस, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था। और क्योंकि वो एक लेज़लॉन्ग करके बंदा था, मतलब हिज नेम वाज लेज़लॉन्ग एंड ही वाज ए जर्मन। तो हिटलर ने उसको छुपा के रखा था कि नहीं, अब जब एन मौका आएगा तो ही विल प्रेजेंट हिम और सबको सरप्राइज करेगा, सबको शॉक दे देगा एक तरह से। तो लोग होंगे कह रहे अब तो ये जर्मन से जीतेंगे, तो लोग वीक पड़ जाते हैं। आई गेस्ड that if Long won, it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory. After all, I am a Negro, a little hot under the collar about Hitler's ways. I determined to go out there and really show the Führer and his master race who was superior and who wasn't. अब जेसी ओवेंस ने सोचा कि अगर लेज़लॉन्ग जीत गया तो इससे क्या होगा, हिटलर तो और मतलब ताव में आ जाएगा, मतलब ही विल बी लाइक सुप्रीम पावर, ही विल बिकम द सुप्रीम पावर। अब उसके अंदर तो और ये फीलिंग आ जाएगी अरे मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, सबसे सुप्रीम हूँ। और ये चीज़ जेसी ओवेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उसने सोचा और उसको बड़ा चैलेंजिंग भी लग रहा था कि अब बताओ, उसने एकदम से इस मतलब लेज़लॉन्ग को प्रेजेंट कर दिया, ये तो मेरे लिए बहुत टक्कर का कॉम्पिटिटर हो गया है। अब नाउ हाउ विल आई कॉम्पीट। अब थोड़ा सा वो नर्वस भी हो गया था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी है कि उसने सोचा नहीं, मुझे हिटलर को तो अब तो उसने और ठान लिया जेसी ओवेंस ने कि मैं हिटलर को तो इसका जवाब दे के रहूँगा। एंड ही वॉज डिटरमिन्ड कि अब मुझे दिखाना ही है कि हिटलर को कि वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, मीन्स जेसी ओवेंस वो लोग भी कुछ कर सकते हैं और जो जर्मन्स है उनका वो मास्टर रेस नहीं है। तो यहाँ पे द फ्यूरर हिटलर को बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि द लीडर। हिटलर यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ। An angry athlete is an athlete who will make mistakes, as any coach will tell you. I was no exception. On the first of my 3 qualifying jumps, I leaped from several inches beyond the takeoff board for a foul. On the second jump, I fouled even worse. Did I come 3,000 miles for this? I thought bitterly, to foul out of the trials and make a fool of myself. जैसा मैंने आप लोग को बताया था स्टूडेंट्स कि 3 चांस मिलता है क्वालिफाइंग उसके लिए, मतलब
ओलंपिक गेम्स में जो क्वालिफाइंग जो फेज़ होता है उसमें आपको 3 चांस मिलता है। तो जेसी ओवेंस जब वो फर्स्ट चांस करता है, और ये चीज़ मतलब सब बोलते हैं कि एंग्री एथलीट इज़ एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। जब हम गुस्से में होते हैं या व्हेन वी आर एंग्री या हम अपसेट होते हैं, एंग्री होते हैं, तो ज़रूर हम गलतियां करते हैं। दैट इज़ वेरी नेचुरल, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, होता ही है ये। तो मैं उसमें कोई नई बात नहीं है, बट यहाँ पे जेसी ओवेंस एक एथलीट था, उसको ये मतलब सोचना चाहिए था कि अगर उसने गलती की तो यहाँ से वापस जाना मतलब उसके लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन की बात होगी, इंसल्ट होगी। और उसको क्योंकि उसने हिटलर को मन ही मन में चैलेंज भी किया था कि नहीं, ही हैज़ टू शो दैट ही विल विन ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप। जो उसको 3 चांस मिलते हैं उसमें उसने पहला जो है फाउल किया। कैसे फाउल किया उसने, जहाँ से उसको, जब हम लोग लॉन्ग जंप करते हैं तो एक लाइन होती है जहाँ से आपको जंप करना है, तो उसने क्या किया, उस लाइन को क्रॉस करके, उसकी लाइन को क्रॉस करके आगे से उसको जंप किया, तो वो पहला फाउल हुआ। सेकेंड जंप में, सेकेंड जो जंप करा उसने, उसमें तो उसने और भी वर्स फाउल किया, मतलब उसके और आगे से जंप किया उसने। अब जब थर्ड चांस आई तब उसने सोचा कि नहीं, नाउ आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट। और तब उसने पास्ट के बारे में सोचा कि क्या मैं 3000 माइल्स आया हूँ यहाँ तक ये फाउल करने, अपना मजाक बनाने, और सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर सब लोग ये सोचेंगे, सोचो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो ब्रेक किया है उसने, मतलब जो प्रैक्टिस स्लिप पे उसी में फाउल कर दिया। इट वॉज वेरी शेमफुल फॉर हिम। और उसको अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि नहीं, अब तो मुझे कुछ करना होगा। बट ही वॉज वेरी टेंस, क्योंकि हिटलर की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको जो है हमेशा फ्री माइंड होना चाहिए। अगर वो फ्री नहीं रहेगा, उसका माइंड में डिस्टर्बेंस होगा या चीज़ें सोच रहा होगा, तो वो उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। दिस इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उन लोग को ये चीज़ पता है। Walking a few yards from the pit, I kicked disgustedly at the dirt. Suddenly, I felt a hand on my shoulder. I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German broad jumper. He had easily qualified for the finals on his first attempt. He offered me a firm handshake. Jesse Owens, I am Les Long. I don't think we have met. He spoke English well, though with a German twist to it. Glad to meet you, I said. Then, trying to hide my nervousness, I added, How are you? I'm fine. The question is, How are you? What do you mean? I asked. Something must be eating you, he said, proud the way foreigners are when they have mastered a bit of American slang. You should have been able to qualify with your eyes closed. Believe me, I know it. I told him. It felt good to say that to someone. Now, जब वो थर्ड उसका जो चांस था, जब वो ये जेसी ओवेंस ये सब सोच रहा था कि मैं इतनी दूर आया हूँ 3000 माइल्स, मैंने 6 इयर्स ट्रेनिंग की, तो मैं क्या इसलिए आया हूँ। तो जब थोड़ा सा वो आगे चला, उसी टाइम उसने गुस्से के मारे जैसे पैर नहीं पटकते वैसे उसने पैर पटका उसने, और फ्रस्ट्रेशन में, और धूल उड़ गई, डर्ट हुआ थोड़ा सा। तो सडनली आई फेल्ट अ हैंड इन माई शोल्डर, तो उसको लगा कि उसके कंधे पे किसी ने एक हाथ रखा। आई टर्न्ड, और उसने देखा एकदम से पलट के, तो एक फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ द टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर। तो उसने उसी इंसान को देखा, दैट टॉल जर्मन, वो था लेस लॉन्ग, जिसकी ब्लू आइज थी। जनरली जो प्योर जर्मन होते हैं उनकी ब्लूइश आइज होती है, तो ये एकदम प्योर जर्मन पर्सन था। I had easily qualified for the finals on his first attempt. He offered me a firm handshake. ये वही बंदा है, वही लॉन्ग जंपर है जो कि 26 फीट सिर्फ प्रैक्टिस स्लिप में ही कूद गया था, जिसको देख के जेसी ओवेंस को थोड़ा सा इनसिक्योर लगा। उसने उसके साथ हैंडशेक किया
That was a firm handshake. Jesse Owens, I am Les Long. I don't think we have met. He spoke English well, though with a German twist to it. जेसी ओवेंस ने कहा से लजलोंग ने कहा कि मैं लजलोंग हूँ और हमें नहीं लगता कि हम लोग एक दूसरे से मिले हैं। और वो इंग्लिश अच्छा बोलता था लेकिन उसमें थोड़ा सा जर्मन एक्सेंट था। तो बोलते हैं मुझे खुशी हुई कि मैं तुमसे मिला, मतलब ग्लैड टू सी यू। और उसके बाद ये जेसी ओवेंस ने बोला एंड देन उसने अपनी नर्वसनेस को, जो जेसी ओवेंस को हो रहा था या उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था, उसने उससे शेयर नहीं किया। उसने उसको छुपा के उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, हाउ आर यू। तो उसने बोला मैं तो ठीक हूँ। फिर लजलोंग उससे फिर से क्वेश्चन करता है, नहीं हाउ आर यू। तब जेसी ओवेंस ने कहा व्हाट डू यू मीन। उसको लगा कि अरे ये बार बार मुझसे ही क्यों पूछ रहा है, तुम कैसे हो तुम कैसे हो। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब उसको थोड़ा सा शायद डाउट हुआ था कि हाँ ये परेशान है, समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू। तो लजलोंग कहता है कुछ तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। और जो चीज़ दे हैव मास्टर्ड अ बिट ऑफ अमेरिकन स्लैंग, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर क्लोज्ड आइज क्लोज्ड। लजलोंग उसको यही बोलता है कि अरे तुम तो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हो, तो तुम्हें तो आंख बंद करके क्वालिफाई करना चाहिए सारी ये लॉन्ग जंप। बिलीव मी आई नो इट, आई टोल्ड हिम दैट आई फेल्ट गुड टू दैट टू समवन, वो कह रहा था। और जब लेज़लोंग उसको मोटिवेट कर रहा था या जब उसको गाइड कर रहा था, उसको कंसोल कर रहा था, तो उसके अंदर एक बार भी ये फीलिंग नहीं थी कि वो कॉम्पिटिटर है। उसके अंदर ये फीलिंग थी मतलब उसको एक कहते नहीं है, उसको सजेस्ट कर रहा था कि नहीं तुम अपने आप को सही करो, अभी एकदम फोकस करो किस में, अपने लॉन्ग जंप पे, ब्रॉड जंप में फोकस करो ताकि तुम उसको क्वालिफाई कर सको। सो we'll continue with the next part of the text in my next video, students. Thank you, students.